Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to our last lecture of this chapter number 15, जिसका हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो क्या है, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स. स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने जो है स्टडी किया एंडोथर्म और उसके अलावा हमने एक्टोथर्म, ठीक है, इस तरह से हमने स्टडी किया था. तो अब जो है हम देखेंगे कि जो हमारे पास मैमल्स हैं वो क्या है. हमने पढ़ा था कि बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो हमारे पास एंडोथर्म है, एंडोथर्मिक हैं ये, ठीक है. एंडोथर्मिक है मतलब कि अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है. अपना जो उनका एक नैरो रेंज है जिसमें उन्होंने टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो उनका है उसमें जो उन्होंने उसको मेंटेन करना है, तो क्या है कि अपनी बॉडी हीट जो है उसको क्या है मतलब कि रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं. अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो क्या है कि एक तो जो मैमल्स हैं, ठीक है, एक्टिव होते हैं ये, ठीक है. तो एक्टिव होते हैं, इनका क्या है कि मेटाबॉलिक रेट भी हाई होता है, एक्टिव है, एक्टिवली फूड इनटेक करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन होती है. इनका मेटाबॉलिज्म में आपके ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आ जाते हैं इसमें, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म जिसमें क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं फूड के वो मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, और कैटाबॉलिज्म जिसमें लार्ज जो मॉलिक्यूल है वो मिलके क्या बना देता है, उसकी ब्रेक डाउन होके जो है स्मॉलर पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिसके नतीजे में जो है हीट जनरेट होती है, ठीक है. अब जब कैटाबॉलिज्म होती है, इनकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ये फूड खाते हैं, ठीक है, एनर्जी इनको मिलती है. अब जाहिर बात है ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो एक्टिविटीज़ के लिए इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से आएगी, इनकी जब सेलुलर रिस्पायरेशन होगी, एटीपी जनरेट होगी, ठीक है, तो क्या होगी, इनको एनर्जी मिलेगी. स्टूडेंट्स, इनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वाइड डाइवर्सिटी है. वाइड डाइवर्सिटी क्यों है, हमने कहा कि ये एंडोथर्म है, ये अपनी जो बॉडी है, ठीक है, जो बॉडी हीट है उसको रेगुलेट कर सकते हैं. इस वजह से ये डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर जो है ये क्या है रह सकते हैं, उनके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं. ये जो हीट रेगुलेशन वाला जो इनका जो पॉइंट है वो इनको एडवांटेज देता है कि ये क्या है कि अर्थ की डिफरेंट रीजन्स के अंदर ये रह सकें, ठीक है. अब आपने देखा होगा हमारा एरिया जो है ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, हम तब यहाँ पे भी जो है लोग रह रहे हैं, ठीक है, हम मैमल्स हैं. उसके अलावा आपने कोल्ड रीजन में भी देखे होंगे डिफरेंट मैमल्स भी. अगर हम देखें अर्थ पे आपको तकरीबन हर जगह पे मैमल्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है. मैमल्स में सिर्फ इंसान नहीं आते, बाकी अदर जो हम आपके पास एनिमल्स हैं वो भी मैमल्स हैं उनमें से कुछ, ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें कि इन्होंने ऐसी कौन सी जो है मैकेनिज़म्स हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो इन्होंने अपनाई है जिसकी वजह से ये क्या है कि हीट को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कि कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. मतलब अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, इन्होंने क्या है कि अगर हम बात करें ह्यूमन की, ठीक है, हम कहते हैं कि उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 36.1 से 37.8 कर लें आप, ठीक है, 38 भी नहीं होता. इसके दरमियान ये एक रेंज है जिसमें उसने उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठीक है. ना इससे कम होने देना है ना इससे ज़्यादा होने देना है. इससे कम या ज़्यादा होने के नतीजे में क्या है कि इसका मतलब है उसको बुखार है या कोई भी डिजीज़ है, ठीक है. अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स की कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको वो फॉलो करते हुए जो है अपनी जो बॉडी हीट है उसको रेगुलेट करते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें स्ट्रेटजीज़ फॉर कोल्ड टेम्परेचर, मतलब कि आपका जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर हो गया है डाउन, ठीक है. टेम्परेचर क्या है कि डाउन हो गया है, आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लो हो गया है, आपके जो सेट पॉइंट है उससे कम, ठीक है. तो अब क्या है कि हीट जनरेट करनी है आपकी बॉडी ने ताकि उस सेट पॉइंट को मेंटेन किया जा सके. अब उस हीट को जनरेट करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है. शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, कपकपी तारी होना. अब सर्दियाँ आ रही हैं, आप देखेंगे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो डाउन चला जाएगा, ठीक है. जितनी ज़्यादा सर्दी होती है उतने ज़्यादा आप कांपते हैं, अपने हाथों को रगड़ेंगे, मसलेंगे, ठीक है, क्या है ताकि हीट जनरेट हो. उसके बाद स्टूडेंट्स नॉन शिवरिंग, शिवरिंग तो हो गई कि आपके मसल्स जो हैं वो उनमें कपकपी तारी हुई, ठीक है, तो हीट जनरेट हुई. नॉन शिवरिंग कैसे होती है स्टूडेंट्स, नॉन शिवरिंग में हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं.
आपकी बॉडी इस तरह के हार्मोन्स जो है उनको रिलीज करेगी जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, और जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा ऑटोमेटिकली क्या है उसके नतीजे में एटीपी बनेगा और क्या होगा कि हीट मिलेगी आपकी बॉडी को। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हुई है ब्राउन फैट की। ठीक है, अगर हम देखें ब्राउन फैट, ठीक है, या यहाँ पे ये ब्लबर भी आप देख रहे हैं। ठीक है, ब्लबर की लेयर जो है ये वैसे फिशेस में होती है। ब्राउन फैट की हम बात करें, मैमल्स जो हैं, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ब्राउन फैट होता है, हमारे अंदर स्किन है। ये ऐसी लेयर्स हैं स्टूडेंट्स जो क्या है कि हीट को बाहर नहीं जाने देती, और इनमें से ब्राउन फैट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ब्राउन फैट क्या है कि ये एक तो आप इसको एज इंसुलेटर भी कह सकते हैं, सेकेंडली आप यूँ कह लें कि हीट जनरेट होती है। ठीक है, मतलब आप कहते हैं कि ये फैट है, फैटी मतलब कि इसका मतलब है लिपिड है। ठीक है, हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा जो हीट जनरेट होती है वो तब होती है जब लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, मतलब कि जब इसकी ब्रेकडाउन होगी, जब इसकी कैटाबॉलिज्म होगी ब्राउन फैट की, ठीक है, तो आपकी बॉडी को क्या है, हीट मिलेगी, मैमल की बॉडी को क्या है, हीट मिलेगी। उसके बाद है वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो कंट्रैक्ट करती हैं, उनका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है, सॉरी साइज छोटा नहीं होता, मतलब कि उनकी जो यूँ कहने के डायमीटर है वो कम हो जाता है, वो सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और सेकेंडली आपके वो बॉडी पार्ट्स जो इन्वायरमेंट को फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली क्या है कॉन्टेक्ट में है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई को कम किया जाता है, क्योंकि जितनी कम ब्लड सप्लाई होगी उतना ही वहाँ से हीट जो डिसिपेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में आपके पास लेयर्स होंगी या कोई भी ऐसी यूँ कह लें कि ऐसी चीज़ जो क्या है कि हीट को गुजरने ना दे। जैसे मैंने अभी स्किन की बात की, ठीक है, जो क्या कहते हैं विंटर में आपकी स्किन जो है ये एज इंसुलेटर एक्ट करेगी, हीट को बाहर नहीं निकलने देगी। उसके अलावा आपकी बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं, ये भी एज इंसुलेटर एक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हम कैट्स देखें, ठीक है, ऐसे मैमल्स जिनके बॉडी पे फर होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है कि वो अपनी बॉडी को मतलब ऐसे बड़ा कर लेते हैं और उन फर को फैला लेते हैं, ठीक है, खड़ा कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी जो वो फर है वो एज इंसुलेटर एक्ट करेंगे। अगर हम बात करें बर्ड्स की, उनमें फीदर्स होते हैं, ठीक है, वो एज इंसुलेटर एक्ट करेंगे। फिशिस की बात करें, उनमें ब्लबर होती है, ये लेयर होती है जो कि हीट को नहीं गुजरने देती है, एज इंसुलेटर एक्ट करती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, हमारी बॉडी पे हेयर्स हैं, जब कभी हमें ज़्यादा सर्दी लगती है ये इरेक्ट हो जाते हैं, ये सीधे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम गूज पम्प भी कहते हैं। अब होता क्या है, इन हेयर्स के अंदर वार्म एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट और आपकी स्किन के दरमियान में क्या आ गई, एक वार्म एयर की लेयर आ गई, और क्या है जो कि आपकी बॉडी हीट को बाहर नहीं निकलने देगी, ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इस तरह से मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनसे यूँ कह लें कि आपकी बॉडी जो है वो कोल्ड इन्वायरमेंट को फेस कर सकती है, ठीक है, इस काबिल बनाती है आपको कि आप क्या है कि जब कभी इन्वायरमेंट में टेम्परेचर लो हो तो आप उसके अंदर सर्वाइव कर सकें। अब हम दूसरी उस पर जाते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाए इन्वायरमेंट के अंदर तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर हाई हो जाए तो यहाँ पे हमने पढ़ा वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा वेजो डायलेशन। ये वैसे एक आम सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कॉमनली कि सर्दियों में चीज़ें सिकुड़ती हैं, तकरीबन हर चीज़ सर्दियों में क्या है सिकुड़ती है, गर्मियों में फैलती हैं। अक्सर आप लोग फिजिक्स में 7th 8th में रेल की पटड़ी की एग्जांपल पढ़ा करते थे कि जी गर्मियों में वो फैलता है, ठीक है, लोहा जो है सर्दियों में सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो वेजो डायलेशन में क्या है कि आपकी वेसल्स जो हैं वो डायलेट करेगी। अगर क्या है कि बॉडी जो है यूँ कहने के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई है, अब आपकी बॉडी ने एक जो नैरो रेंज है उसके अंदर मेंटेन करना है, ठीक है, और इसका मतलब है आपकी बॉडी ने हीट जो है अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको बाहर निकालना है बॉडी से, ठीक है। बाहर निकालने के लिए क्या होगा कि वेसल्स डायलेट करेंगी, फैलेंगी, ताकि उनके अंदर से हीट बाहर निकले,
ठीक है। और आपकी बॉडी के वो पार्ट जो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में, वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा दी जाएगी ताकि वो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली क्या है, हीट, अपनी बॉडी से हीट को एनवायरनमेंट के अंदर निकाल सकें, ठीक है, उसके साथ एक्सचेंज कर सकें। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, मतलब कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, स्पेशली उन उसमें बॉडी पार्ट्स में जो कि डायरेक्टली फेस कर रहे हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंड हम बात करते हैं एवेपोरेशन की। समर के अंदर एवेपोरेशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जिससे क्या है कि बॉडी हीट को रेगुलेट किया जाता है। आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड मौजूद हैं, ठीक है, जो कि स्वेटिंग करते हैं, आपकी बॉडी पे पसीना आता है, और क्या है कि इससे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, ठीक है, वो एक आपका जो सेट पॉइंट है उसके अंदर आ जाता है। इस तरह से क्या है कि आपकी बॉडी रेगुलेट करती है, यूँ कह लें कि आपकी बॉडी जो है इवेपोरेशन के ज़रिए क्या है कि कूल करती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इवेपोरेशन में यहाँ पे एक और चीज़ आती है, पेंटिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स पेंटिंग जो है ये आप देखते हैं मोस्टली क्या कहते हैं इसमें डॉग्स में, ठीक है, उसके अलावा ये कुछ अदर मैमल्स में भी होती है, ठीक है, वर्टिब्रेट के अंदर पेंटिंग का फिनोमेना होता है। तो इसमें क्या होता है कि अपनी ज़ुबान बाहर निकाल लेते हैं समर सीजन में जो डॉग्स हैं, ठीक है, और वो तेज़ी से सांस लेते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंट ब्रीदिंग होती है, और उसमें क्या होता है कि इस तरीके से उनकी जो ज़ुबान है, ठीक है, उसके ऊपर क्या आता है, पसीना आता है, और इस